जय हिंद दोस्तों। आज के समय पूरे विश्व के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, आज के समय पूरे वर्ल्ड में 67.33% बच्चे ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि पढ़ते तो बहुत है, मतलब दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीजों को भूल जाते हैं। वो चाहे कितने भी कोशिश कर ले, एक टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उनको कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते हैं। जो भी उन्होंने पढ़ा है वो उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी पे नहीं जा पाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि एक टाइम बाद जाकर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हजारों बार रिवीजन करने के बावजूद भी उनसे चीजें याद नहीं रखी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के बचे हुए ऑलमोस्ट 33% बच्चे ऐसे हैं जो चाहे कुछ भी पढ़ ले, एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, उनको हमेशा वो चीज याद रहता है। वो चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, वो उस कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो वो चीज आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप सोच के देखिए, 67% से भी ज्यादा बच्चे पूरे विश्व के अंदर, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा नंबर है। तो आज मैं आपको वो 3 गोल्डन सीक्रेट बताऊंगा, वो 3 फॉर्मूला, साइंटिफिक तरीका बताऊंगा, जिसको अगर आप अपने पढ़ाई में लगाओगे, चाहे आप अभी किसी भी क्लास में हो, तो आपको अपना याद करा हुआ चीज, आपको अपना पढ़ा हुआ चीज जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, मरते दम तक। इसका मैं वादा करता हूं आपको। तो ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे एक मस्त सा कमेंट कीजिए ताकि सारे लोग मोटिवेट हो जाए। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो तरीका होता है किसी भी चीज को याद करने का, वो होता है विजुअलाइजेशन, मतलब जिसको हम देखते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आपने आज किसी चीज के बारे में सुना और सेम चीज के बारे में अगर आपने देखा, तो यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिस चीज को आप देख रहे हो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आप जो चीज सोचते हो, आप जो चीज पढ़ते हो, उससे ज्यादा देर तक आपके दिमाग में वो कंसेप्ट रहेगा जो चीज आप देख लेते हो, जो चीज आपको दिखाया जाता है। तो सेम कंसेप्ट आपको पढ़ाई में भी लगाना है। जो भी बच्चे वो बाकी के 33% बच्चे जो एक बार में किसी चीज को याद कर लेते हैं, उनका बस एक ही गोल्डन सीक्रेट होता है कि जब भी वो कोई लाइन पढ़ते हैं तो उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं, जिसको कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो आपको अपना ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जनरेट करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? ध्यान से सुनिए। आज तक आप चाहे कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, किसी भी लाइन को पढ़ते थे तो वो सिंपली आप बस पढ़ जाते थे और उसको अपने दिमाग में रटने की कोशिश करते थे, याद करने की, इंस्टेड ऑफ कि आपने उसको कहानियों की तरह समझा हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आज के बाद से जब भी आप कोई चीज पढ़ो, अपने दिमाग में ठान लो कि आज से जो भी मैं पढ़ूंगा, जो भी कुछ भी बोल दो तुम, उसको अपने दिमाग में कहानियों की तरह मैं सोचूंगा। कहानियों की तरह सोचो। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में क्या हुआ, अकबर, बाबर या कोई भी चीज आप जब पढ़ते हो तो उसको अपने दिमाग में इमेजिन करो कि हिस्ट्री में उस वक्त ये चल रहा होगा। समझ गए? अगर आप साइंस ही क्यों ना पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी देख रहे हो, कोई भी फॉर्मूला, कुछ भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल, उसको अपने दिमाग में सोचो कि वो स्पीड यहां से गया, वो लाइट यहां से गया, ये केमिकल ऐसे, इसको ऐसे मिला रहे हैं तो ये रिएक्शन हो रहा है, रेड कलर निकल रहा है, ब्लू कलर निकल रहा है, ये गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जब आप विजुअलाइज करके पढ़ते हो, अपने दिमाग के अंदर चीजों को सोचने लगते हो, कहानी एक बनाना शुरू कर देते हो, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाता है, क्योंकि उस चीज को आप देख रहे हो, और जो चीज आप देखते हो वो आपको ज्यादा दिनों तक याद रहता है। शायद आपको वो चीज मरते दम तक याद रहेगा। तो पहला क्या है? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अब सेकंड, जो सबसे बड़ा मेथड है चीजों को याद रखने का, ये एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिस वजह से बच्चे डिप्रेशन में जाने से बच जाते हैं। ध्यान से सुनिए। आपने सम टाइम अपने लाइफ में, अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी ना कभी अपने आप को बहुत ज्यादा स्टक फील करा होगा कि भाई हम ये चीज पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर हमने जी जान लगा दी है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक हमारे दिमाग में नहीं जा रहा है। अब आपको इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि आप जब भी उस पैराग्राफ को पढ़ते हो, आप जब भी उस लाइन को पढ़ते हो, आप इरिटेटेड फील करते हो, क्योंकि वो आपके दिमाग में नहीं बैठ पा रहा है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है वो क्या है। और याद तो दूर की बात है, आप अब उस चीज को देखकर डरना शुरू कर दिए हो कि इस टॉपिक को मैं छोड़ दूंगा। हो सकता है आपके किताब में 10 चैप्टर हो, उसमें से 9 चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से आता हो, लेकिन एक चैप्टर से आप बहुत ज्यादा डरते हो, बहुत ज्यादा। आपको डर लगता है कि भाई ये चीज तो मेरे दिमाग के बाहर है, ये चीज मैं नहीं समझ पाऊंगा, इस चीज को छोड़ो, बाकी के 9 चैप्टर पे फोकस करो। ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर होती है। ऐसे सिचुएशन में मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। हम इंसानों की सबसे बड़ी आविष्कार क्या है? मतलब हम ह्यूमन बींग्स ने आज तक वन ऑफ द बिगेस्ट चीज क्या डिस्कवर करा है? वो है मशीन। हमने कंप्यूटर डिस्कवर करा है। अब मशीन या कंप्यूटर एक ऐसा चीज होता है जिसमें दुनिया भर का हर डेटा आप कहीं से भी घुसा दो उसको याद रहेगा।
आप उसको कोई भी डेटा दे दो, कोई भी फॉर्मूला दे दो, वो सेकंड्स के अंदर, सेकंड से भी पहले उस चीज को सॉल्व कर देगा, क्योंकि वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है, वो मशीन है, वो मशीन लर्निंग पे काम कर रहा है, वो दुनिया की हर एक डेटा को अपने अंदर फिट कर सकता है। तो सोच के देखिए, वैसी पावरफुल मशीन भी एक टाइम पे जाकर रिफ्रेश मांगती है, वैसी पावरफुल मशीन भी एक टाइम के बाद लैग करना शुरू कर देती है। एक टाइम के बाद कभी कभी मशीन में ऐसा डिफॉल्ट आता है, कुछ कंप्यूटर में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि एक टाइम के बाद वो बग करना शुरू कर देती है, वो आंसर सही से नहीं निकाल के दे पाती है, वो सिस्टम हैंग करना शुरू कर देता है, सिस्टम करप्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मशीन है उसको भी एक टाइम के बाद रिफ्रेश का जरूरत होता है, एक टाइम के बाद मशीन को भी रिबूट करना पड़ता है। वो इतना पावरफुल मशीन है, सोच के देखिए, आपके ब्रेन से कहीं ज्यादा पावरफुल है कैलकुलेशन के मामले में, लेकिन फिर भी उसको डेटा आगे प्रोसेस करने के लिए रिबूट का जरूरत होता है, रीस्टार्ट का जरूरत होता है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट का जरूरत होता है। सेम चीज हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। हमें ऐसे सिचुएशन में जब हम स्टक हो गए हैं, जब हमसे आगे नहीं पढ़ा जा रहा है, जब हम आगे नहीं समझ आ रहा है क्या करें, उस चैप्टर से हमें डर लगने लगा है, तो आप ब्रेक लो, आप उस पूरे सब्जेक्ट से ब्रेक लो। एक दो दिन उस सब्जेक्ट को मत पढ़ो, हो सके तो आप थोड़ा सा अपने लाइफ से भी ब्रेक लो, अपने स्टडी से भी ब्रेक लो। और जब आपका ब्रेक खत्म हो तो उसके बाद, उसके ठीक बाद आपको पहले ही दिन जब आप पढ़ने बैठो, जब आप एकदम शुरू करो, आपका दिन की शुरुआत हो, तब उस चैप्टर को आप उठाओ, जब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा फ्रेश हो, जब आपने अपने आप को, अपने ब्रेन को रेस्ट दिया है, जब अपने आप को आपने ब्रेक दिया है, जब अपने आप को आपने रिबूट किया है, तो उसके बाद, रिबूट के ठीक बाद जब आप पढ़ने बैठो, तब आपको उस चैप्टर को पढ़ना है, तब आपका माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश रहेगा। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जब आप पहली सुबह उठकर उस चीज को पढ़ने बैठोगे तब वो आपके दिमाग में अच्छे से जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन थोड़ा रिफ्रेश हो चुका है। हमारा जो पेट होता है ना, उसको भी एक टाइम के बाद फास्टिंग की जरूरत पड़ती है इफेक्टिवली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए। और तीसरा सबसे पॉपुलर साइंटिफिक मेथड किसी भी चीज को याद रखने का, और इस मेथड को अगर आप अपने एग्जाम में भी लगाते हो, पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम के पेपर में भी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बाकी बच्चों से ज्यादा स्कोर आएगा। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए, एग्जांपल के साथ समझिए, ये आपका नोटबुक है। अभी तक आप अपने नोटबुक में पैराग्राफ को ऐसे 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 पढ़ते थे, ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद आप इससे नोट्स बनाते थे। नोट्स बनाने के बाद आप उसको थोड़ा और अच्छे से रिवाइज करते थे, बार बार मल्टीपल टाइम, तब जाकर वो चीजें आपके ब्रेन में फिट होती थी, लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाती थी, एंड उसके बाद आप एग्जाम में पेपर लिखने जाते थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती थी जो शायद आपको इस वाले मेथड से ना याद हो, ऑब्वियसली तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। आप सारे टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ रहे हो, लेकिन एक दो टॉपिक ऐसी है जो आपको याद नहीं हो रही है, तो उन टॉपिक्स को इस तरीके से मत पढ़ो, अपना वे ऑफ स्टडी चेंज कर दो पूरी तरीके से, जिसमें आपको करना यह है कि अब से आप जो भी चीज पढ़ो उसको आपको डायग्राम के तरीके से पढ़ना है, उसको आपको थोड़ा फ्लो चार्ट के तरीके से पढ़ना है, आपको बॉक्सेस में डायग्राम बना बनाकर उन चीजों को समझना है और दूसरों को भी समझाना है। अपने पेपर में भी उसी तरीके से लिखना है। आप अपने पेपर में, एग्जाम्स में, आप अपने दिमाग में, आप अपने नोट्स में, हर जगह डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट का यूज कीजिए कि एक लड़का था राम श्याम, दूसरा लड़का था पिंकी बबली। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखिए, ये फ्लो चार्ट, ये डायग्राम, ये जितना भी चीजें आप करके अपने दिमाग में रखोगे ना, इस तरीके से आप नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा समय तक ये चीजें याद रहेगी। एंड इस तरीके से डायग्राम बना बनाकर अगर तुम अपने एग्जाम में लिखोगे तो तुमको बाकी बच्चों से ज्यादा स्कोर आएगा, क्योंकि टीचर को लगेगा इस स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। इस सेम डायग्राम वाले तरीके से आप किसी को पढ़ा करके भी समझा सकते हो, क्योंकि आप जब किसी भी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को जब कोई चीज पढ़ा कर बताते हो, सामने से खुद से समझाते हो, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, तो आपके दिमाग में वो चीजें लंबे समय तक छप जाती है। तो आगे से जब भी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे फंस चुके हो और आप उसमें सेम मेथड लगा रहे हो जिस तरीके से आपने बाकी टॉपिक को याद करा है, तो उसको ना करके आप अपने याद करने के तरीके में ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट, ये माइंड मैप्स, इनको ऐड कीजिए। आप जितना डायग्राम, माइंड मैप, फ्लो चार्ट से अपने आप को फीड करेंगे ना, जितना ज्यादा आप इन चीजों का यूज करेंगे अपने पढ़ाई में भी एंड अपने एग्जाम्स में भी, उतना ज्यादा आपको एग्जाम में भी ज्यादा स्कोर आएगा और आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक फिट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को भी इन कहानियों की तरह चीजों को समझाया है, अपने खुद को इस तरीके से समझाया है। आपके दिमाग में जब भी वो टॉपिक आएगा इस तरीके से कहानी प्रेजेंट हो जाएगा, डायग्राम आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बनने लगेगा, और अगर आप ये चीज एग्जाम में करते हो तो अल्टीमेटली आप बहुत ज्यादा स्कोर करने वाले हो। तो ये था वो 3 साइंटिफिक एंड प्रूवन मेथड जिससे आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में लंबे समय तक अपनी चीजों को रख सकते हो एंड आप उन बचे हुए 33% बच्चों में आ सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। इस तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।